बाबा जी इस खटारा गाड़ी से तो अच्छा है आप गधा गाड़ी ले रहे हैं, गधा गाड़ी। बच्चे खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दे तुम। अपने हाथ धो के क्यों पीछे पड़े हुए? जाओ जाओ आगे जाओ, शाबाश। बच्चे बच्चे यार देख भैया, सिग्नल तोड़ने का अंजाम। मैंने मना किया था मगर समझे नहीं ना मेरी बात। बहुत तुम्हारे बेहतर है कि मेरी तरह से गधा गाड़ी चलाओ। बेटा तुम अभी जवान हो, क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हुए हैं? अभी तुमको और इस मुल्क को तुम्हारी बहुत जरूरत है। उठो उठो, शाबाश। पता नहीं क्या हो गया आज। उठो। अम्मी जल्दी से नाश्ता दे दे। बस बेटा मैं अभी एक मिनट। अम्मी जल्दी करें, वैन आने वाली है। लारी बेटा, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ जल्दी उठ जाया करो। इसी अफरा तफरी में हमारा नाश्ता रह जाता है रोज। बस तुम्हारा आज से टीवी देखना बंद। अम्मी टीवी का नाश्ते से क्या ताल्लुक है? रात तक तुम टीवी देखती हो, फिर देर से सोती हो, सुबह कैसे जागोगी? इससे बेहतर नहीं है कि अब्बू से कहें कि ऑफिस से गाड़ी भिजवा दिया करें। मैं कॉलेज भी ड्रॉप हो जाऊंगी और थोड़ा रोक भी पड़ जाएगा। फातिमा गाड़ी आ जाएगी, नाश्ता खत्म करो, ये बातें फिर भी हो सकती हैं। चलो जल्दी करो। अम्मी इतनी तो गाड़ियाँ हैं ऑफिस की, और अब्बू की डिस्पोजल पे भी एक गाड़ी है। आपको पता है पूरे शहर से घुमा फिरा के कॉलेज में ड्रॉप करती है वैन। प्लीज ना एक बार तो कह के देखें। एक बार नहीं कई बार कह चुकी हूँ, उनका एक ही जवाब होता है, सरकारी गाड़ी सरकारी कामों के लिए, ज़ाती कामों के लिए नहीं। और उनकी जो एंटीक गाड़ी है कम से कम उसमें तो ड्रॉप कर सकते हैं ना मुझे। वो रास्ते में तो मेरा कॉलेज पड़ता है। उसमें ड्रॉप होगी ना, सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे तैयार होना, 7 बजे तुम्हें वो कॉलेज के आगे ड्रॉप कर देंगे। उनके असूलों का नहीं पता तुम्हें। बस आ गई मैं निकल रही हूँ। बात सुनो ना फातिमा, तुमने पैसे रख लिए साथ? रख लिया आपके वो 50 रुपये, और उससे कुछ नहीं आता वैसे। पैसे खाने के लिए नहीं देती, कभी गाड़ी खराब हो जाती है तो रिक्शे में आ जाती है। वापस चौकदार। अरे जवान जावेद कौन जगाया? ओ इस लड़के को रोज मुझे उठाना पड़ता है। कभी जावेद, जावेद 9 बज चुके हैं, क्या कर रहे हो तुम? जावेद तुम अभी तक सो रहे हो? जावेद उठो, कॉलेज नहीं जाना तुमने। अरे 9 बज गए। जावेद, जावेद प्लीज उठ जाओ, 9 बज गए। उठो उठो, शाबाश उठ जाओ अभी। और टाइम पीस का है? हमेशा की तरह तुम अलार्म क्लॉक बंद कर देते हो, फिर सुबह उठोगे कैसे? अच्छा उठो, अब सोने का टाइम नहीं रहा जावेद। तो तुम्हारा पहली क्लास मिस हो जाएगी, प्लीज उठ जाओ ना। जावेद 9 इतनी जल्दी क्यों बज जाते हैं? 9 इसलिए इतनी जल्दी बज जाते हैं कि वक्त रुकता नहीं, वो तो चलता रहता है। और तुम्हें जब इसका एहसास होगा तो तुम्हारी नींदें वैसी उड़ जाएंगी। तो मम्मा इंसान ऐसी बात सोचे क्यों जिससे नींद उड़ जाए? जावेद अभी मैं तुम्हें ये बात नहीं समझा सकती। जब तुम्हारे कांधों पे बोझ पड़ेगा ना, तो तब मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगी, ठीक है? अभी सवालात मत पूछो, उठो। और तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मैं नाश्ता नहीं करती। चलो दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं, मुझे घर के बहुत से काम करने हैं। तो मम्मा कॉलेज में कौन सी पढ़ाई होती है? क्या मतलब? हड़ताल, कॉलेज बंद, स्टूडेंट यूनियन, आए दिन के फड्डे। कॉलेज ना हो गया, मछली बाजार हो गया। अच्छा फिर भी कॉलेज तो जाना है ना, अब उठो, शाबाश प्लीज। देखो आ जाओ, चलो आओ। जावेद अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी, आ जाओ। चल जावे, तेरी जान नहीं छूटेगी कॉलेज से। ए वतन के
सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज़ मेरी, उड़ के पहुँचेगी ये आज यूं भी, उसमें शामिल है। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम बारिक साहब, क्या हाल है आपका? शुक्र। साहब जी चाय लेकर आऊँ आपके लिए? चाय आप बाद में लाइएगा, एक काम कीजिए, ज़रा रऊफ साहब को तो बुलाइए। साहब जी वो तो अभी तक आई नहीं है। अभी तक नहीं आए? फिर क्यों? अच्छा खैर, वो रशीद साहब को भेज दीजिए। साहब जी रशीद साहब तो वैसे ही 11 बजे दफ्तर आते हैं। रऊफ साहब आए नहीं, रशीद साहब 11 बजे के बाद आते हैं। दफ्तर में आने का वक्त क्या है? साहब जी 8:30 बजे। तो बारी क्या, इस दफ्तर में सिर्फ मैं और आप काम करते हैं जो वक्त पर आते हैं रोजाना? साहब जी मुझे भी आपकी वजह से जल्दी आना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आप भी जाइए। अबे जावेद, तेरी ख्वाहिश थी चैनी की होटल पे चाय पीने की, ला के बैठा दिया चैनी की होटल पे चाय। पियो यार, थोड़ा स्टैंडर्ड बड़ा अपना ही है। 5 स्टार लेके चलूंगा तेरे को, वहाँ पे स्टैंडर्ड चेक कर। बाप का पैसा साला कितना बचाएगा यार तू? कब तक तक तेरे की यार। मेरे अब्बू का एक ही असूल है यार, उसके नज़दीक चीज़ें दिखावा फजूल खर्ची हैं। वो रिश्वत की रकम कहाँ छुपा के रखते हैं? इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है अब्बा इसका, बता के फंसना है क्या उसने? मुझे तो नहीं लगता कि उनकी आमदनी का कोई और जरिया भी है। तुम्हारा कहने का मकसद है हक हलाल की कमाई पे गुजारा कर रहे हैं वो? मान नहीं सकता मैं इस बात को। यार वो सिर्फ हक हलाल की तनख्वाह लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ तुम्हारा अब्बा या तो बहुत कंजूस है या फिर बड़ा फंकार आदमी है भाई। लेकिन कुछ तो नजर आना चाहिए। अबे जावेद, अब मेरे डैडी को देख, क्या गेटअप है उनका एकदम। लेकिन कोई जानता है कि उनके करतूत क्या है? लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या करना मैं कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं वो। ये बोलता हूँ तेरे को। यार मैंने जब से होश संभाला उनको इसी तरह पाया है। यार मान लो तुम्हारे बाप कंजूस है, सारा पैसा बैंक में फंसा के रखा होगा। सही कह रहा है साला, एक नंबर का। अबे मैं तुझे बोलूं, इसके बाप ने पैसे बैंक में नहीं रखे होंगे, जमीन में दबा के रखे सारे के सारे पैसे। कौन? आओ जावेद बेटा, आओ आओ। सॉरी रऊफ साहब, बड़े अफसोस की बात है। आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि आप सेक्शनल हेड हैं। अगर आप खुद देर से आएंगे तो आपके डिपार्टमेंट के बाकी लोगों का रवैया क्या होगा? आई एम वेरी सॉरी। दरअसल सर कभी कभी देर हो जाती है।
hell is this? जी साहब जी। क्या बात है बारी? जब मैं घंटी बजाता हूँ आपको बुलाने के लिए तो आप इतनी देर में क्यों आते हैं? साहब जी मैं चाय पी रहा था। बेबी चाय का वक्त तो नहीं हुआ है। सॉरी साहब। अच्छा बस हवे का वही बिगड़ा हुआ है। चाहिए ऋषि साहब से कहें कि वो जो बिल्स की फाइल है ना वो भेज दे मेरे पास। जी सर। बल्कि उनको लेकर आइएगा। बेहतर सर। हवे का वही बिगड़ा हुआ है, सब के सब पागल है। यार ये फेसबुक भी, ये देखो जरा, 15 दिन से रीमा को मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। वैसे आज हमारे अफसर साहब का मूड बहुत खराब था, लगता है बड़ी डांट पड़ी है उन्हें। और उनका सब गुस्सा अब हम पे उतरेगा। हम पे क्यों उतरेगा? ऐसे ही उतरेगा हम पे। हम भी सरकार की मुलाजमत करते हैं, उनकी गुलामी नहीं करते। हम पे उतरेगा। सारा माल भी खुद खा जाते हैं और गुस्सा भी हम पे करते हैं। एक तो सारे फाइनेंशियल मैटर मुनव्वर साहब खुद डील करते हैं, हमको तो कोई घास ही नहीं डालता। रशीद साहब चलिए, मुनव्वर साहब याद कर रहे हैं आपको। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई उन्हें? घास डालना होगा ना तुम्हें। यार रशीद साहब वो कह रहे थे कि वो बिल वाली फाइल भी साथ लेकर आ। लो हो गई बिस्मिल्लाह, पेमेंट करेंगे हिस्सा दिए बगैर, सारा माल मुनव्वर साहब हड़प। चल भाई चल, आ रहा हूं मैं। चल तो बैठने भी नहीं देते यार फेसबुक पे। यार बैठता हूं मैं। मे आई कम इन सर? जी आइए आइए। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ क्या बात है ऋषि साहब, आप 11 बजे दफ्तर क्यों आते हैं? सर वो रोज तो नहीं सर, बस आज ही थोड़ी देर हो गई सर। ऋषि साहब आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि छूट के पाँव नहीं होते। वो सर वालदा की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल ले जाना था उन्हें, इसलिए सर। हाँ ऋषभ आपके वालिद का फोन आया था। आपकी वालदा कराची एक्सप्रेस से कराची पहुंचने वाली है। उन्होंने कहा था कि आप उनको स्टेशन लेने के लिए चले जाएं। जी जी, बात यह है कि सारी रात क्योंकि आपका मोबाइल इंगेज था और सुबह से बंद है, इसलिए उन्होंने दफ्तर फोन करके कहा था कि मैं आपको बता दूं। ट्रेन का वक्त हो गया, पहुंचने वाली होगी। चली जाइए वरना आपकी वालदा परेशान होगी। और सुनिए, जाने से पहले वो बिल्स की जो फाइल है ना वो भिजवा दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा।
हाँ कैसा है? ए, हे कैसा है? कैसी है काली? ठीक है यार। ठीक है? तू पागल हो गया क्या? खाली ठीक है? आजा, हो जा 5-5 हजार रुपए के लगाते। तुम दोनों के पास कितने फालतू पैसे हैं? मेरी जान, अकलौती औलाद है अकलौती। जो अब्बा कमाते हैं हम लुटाते हैं। तुम्हारे अब्बा की तरह नहीं है जो कमाया और छुपा दिया। अबे अपने पास एक खटारा मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, चल ना तेरे को सैर कराता हूं उसके ऊपर। डबल सवारी में पाबंदी है। अरे पाबंदी शाबंदी छोड़, 100 का पत्ता पड़ा टुल्ले को और पूरे कराची में घूमता जा, मैं हूं ना तेरे साथ। ये तो ज्यादती है यार। अबे पैसे दे, लाइसेंस घर पे, कोई चेक करने वाला नहीं है। अपने एमपी एमएनए क्या करते, कोई डिग्री मिग्री नहीं, सब इलेक्शन में चालू है। एमपी एमएनए का इलेक्शन लड़ना हो, बीए की डिग्री क्या है? नोटों का बंडल लेके जाओ, बीए की डिग्री हाथ में, असली और नकली हो, डिग्री होती है। अब मेरे डैडी को देख, 10 मुलाजमें दे दी है, 5 मिनिस्टर की, 5 मेरे डैडी की, बगैर इंटरव्यू के। क्यों बोल, पैसे की हेल्प हुई है कि नहीं हुई? अबे चिकने, गाड़ी का ख्याल रख, अभी जावेद को भी खटारा बाइक पे सैर करा के आता हूँ, आजा। फटाफट लिया, कैसा मजा है ना? ये लाइफ है, इसको एंजॉय किया कर। माल देख कितना आज कमाया हम लोगों ने, तेरे को दिखाता हूँ। अबे यार ये क्या है? अरे इतनी खोरी के बाद तक तेरी की यार, क्या हुआ यार? टाइम जाए किया साला अपन लोगों ने यार। यार क्यों उस गरीब का पर्स छीना यार? तुम्हें किस चीज की कमी है यार? क्यों किया तुमने ऐसा? अबे पागल, यही तो फन है यार। तुम दो मुझे तो यार वापस कर दूंगा यार। जावेद तू पागल हो गया क्या यार? इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे यार। बे जावेद बात सुन यार, मेरे पास तो बस का किराया भी नहीं है। ये है जी आपका पर्स। बदतमीज कहीं के, क्यों शरीफ लड़कियों को तंग करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? कम वक्त मारे। मैं कम इन सर? यस कम इन। रोजीना आई। क्या बात है, खैरियत? तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या बात, क्या? बैठो बैठो बैठो। अब बताओ क्या बात है, खुल के बताओ। बस सर, पता नहीं क्यों हम जैसी औरतों पे ही मुसीबतों के पहाड़ क्यों टूट पड़ते हैं। मैं समझा नहीं, तुम मुझे सही बताओ, व्हाट इज द मैटर? सर, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें सीवियर अस्थमा है। आई एम सॉरी। मेरी इतनी परेशानी की बात नहीं है। देखो यही वक्त होता है माँ बाप की खिदमत का। अस्थमा कोई इतनी खौफनाक बीमारी नहीं है। अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओगी तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। डोंट वरी। सर, कहाँ से इलाज करवाऊँ? मेरी सैलरी से तो घर का खर्चा तक पूरा नहीं होता, और इस महंगाई के दौर में तो बिल्कुल नहीं। घर का किराया, गैस का, बिजली का बिल, सर ये सब पूरा नहीं होता। रोजीना, अल्लाह बड़ा मुसब्बिर असबाब है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। परेशान मत हो। हमें समझते कि हमारे ऑफिस में स्टाफ के लिए मेडिकल पार्ट्स तो है ना। मैं देखो कुछ न कुछ बंदोबस्त करता हूँ। मैं इधर देखो,
मुझे ये रोती हुई शक्ल अच्छी नहीं लगती है। Now give me a good smile. That's it. जाओ मेरे अब्बू को मेरे सलाम कहना, मैं किसी दिन आऊँगा तुम्हारे घर में, ठीक है? और हो जाएगा, सब बंदोबस्त हो जाएगा, ठीक है? ओके? डोंट वरी। थैंक यू सर। यू वेलकम। Manava speaking. जी, थोड़ी देर के बाद आ जाइए, मैं अभी एक मीटिंग में, उसके बाद फारूक हूँ, तब आ जाइए। थैंक यू। खैर है, इतनी देर कर दी तुमने, इतनी परेशान थी मैं। वो खटारा वैन खराब हो गई थी रास्ते में, हमें 2 घंटे बैठना पड़ा है मुझे वैन में। तो पैसे थे ना तुम्हारे पास, रिक्शा ले लेती। आपने जो 50 रुपए दिए थे ना, वो मैंने कैंटीन में खर्च कर दिए, और कोई भी रिक्शा वाला 50 रुपए में घर नहीं लेकर आता। फातिमा रिक्शा लेती तो रिक्शा घर ही आता ना, तो पैसे मैं दे देती। अच्छा, और अगर मैं घर आती और अपना होती तो कहाँ से देती पैसे उसको? अच्छा चलो छोड़ो ना, देर सवेर हो ही जाती है। खैर से तुम पहुंच तो गई। अच्छा तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। शाबाश। चेंज करने की हिम्मत नहीं मेरी, हाथ धो रही हूँ, खाना देते मुझसे। समंदर की लहरें भी कितनी अजीब होती है ना, किनारे से टकरा कर वापस चली जाती हैं। ये तुम हमेशा मायूसी की ही बातें क्यों करते हो? तो और क्या बातें करूं? मुझे मेरा मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। इंसान अपना मुस्तकबिल खुद बनाता है, मेहनत करके, और फिर आने वाला वक्त तुम्हारा है। यार अबू भी ऐसी ही बातें करते हैं, पर मुझे इन बातों में कुछ नजर नहीं आता। ये सब बातें मुझे बेकार लगती हैं। अब कोई भी माँ बाप बेकार बातें नहीं करते, और ना ही वो ये चाहते हैं कि उनकी औलाद का मुस्तकबिल ख़राब हो। और फिर तुम्हारे अब्बू तो अपनी मिसाल आप हैं। तुम अब्बू से 1-2 मरतबा मिली हो, उनको बचपन से जानता हूँ, वो ऐसे ही हैं। तुम ना तो अपने अब्बू को कभी समझे हो, और ना ही तुमने कभी उन्हें समझने की कोशिश की है। यार वो मेरे अब्बू हैं, इसको लोग रिश्वतखोर, कंजूस, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम देते हैं। लोगों ने तो पैगंबरों पर भी गुरेज नहीं किया था तोहमत लगाने से, लेकिन कम से कम तुम तो ऐसा ना कहो, वो बाप हैं तुम्हारे। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उन पे एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे
जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे। अब देखो, वैसे तो बड़े असूल परस्त बनते हैं, पर ठेकेदारों की डीलिंग खुद करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और किसी को सुन गुन तक नहीं लगने देते। अब देखो, लंच ब्रेक है, लेकिन ठेकेदार असलम के साथ अंदर बैठे मुकमुका कर रहा है। बिल्कुल। और जानते हो, कंजूस इतने हैं कि किसी को चाय तक नहीं पिलाते, और ठेकेदारों के लिए घर से बना हुआ खाना लाकर खिलाया जाता है। रशीद साहब, आपको मुनव्वर साहब ने याद किया। भाई क्यों, अभी तक तो लंच टाइम में भी 5 मिनट बाकी। ठेकेदार की पेमेंट का मसला है, कमीशन के लिए हमें कहाँ पूछते हैं। इस ठेकेदार की तो फाइल भी मैंने फंसा रखी है, हो सकता है कि मेरी शिकायत कर दी। यानी आपकी क्लास लगने वाली है। ईमानदारी और नेकी पे आपको एक बड़ा सा लेक्चर मिलने वाला है। अरे भाई क्या करें, वो क्या कहते हैं, वो दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। रशीद साहब, किसी भी शरीफ आदमी पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं होती। अच्छी बात। रोजीना बीबी, आप भी, अब तो लगता है कि दरे पर्दा कहीं आप पर भी इनायत हो रही है। रशीद साहब, आपसे कोई भी बात करना अपने आप को किसी मुसीबत में डालने से कम नहीं है। ठीक कहा आपने, तो फिर बात ना कीजिए, आप अपना काम कीजिए। बस अब ये बताइए, वो जो प्रोजेक्ट हाथ में है, काम चल रहा है, कितना हो गया काम? हो गया? जी बिल्कुल। गुड गुड। जी सर। हाँ रशीद, ये क्या बात है? ये असम साहब के बिल का क्या मसला है? कहाँ है वो बिल? सर, इनका बिल मेरे पास पड़ा है। आपके पास? तो क्यों अभी तक आपने पुटअप क्यों नहीं किया उसे? सर, दरअसल थोड़ी सी कार्रवाई बाकी है अभी। क्या कहा? कार्रवाई? आई एम सॉरी रशीद साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बिल आपके पास पिछले 15 दिन से पड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जाइए, आप जाके ला के दीजिए मुझे, मैं भी खुद देखता हूँ उसे। जाए। सर लेकिन क्या रशीद साहब, मजदूर की मजदूरी जो है ना, वो उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर देनी चाहिए। जाए जाए, लेकर आए फाइल। असम साहब हमारे खास आदमी हैं? ये आप अभी तक खड़े भी क्यों भाई? जाए जाके फाइल लेकर आए।
ओके सर। कमाल है, देखा आपने असलम साहब, ये है हमारा स्टाफ। मुनव्वर साहब, बिल अगर रुक जाए तो सारा काम रुक सा जाता है। वैसे भी आप तो खुश हैं ना, इस बात का तो आप ख्याल रखें। अरे असलम साहब, कोई ख्याल रखे ना रखे, हम हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। और जिस तरह से हम आपका ख्याल रखें, इसी तरह से आप भी हमारा ख्याल रखिए। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात है, कभी भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी और के पास हरगिज़ मत जाइएगा, सीधा डायरेक्ट मेरे पास आइएगा। राइट? ठीक है। अगर सारा काम उन्होंने खुद करना है तो फिर फारिग कर दे सारा स्टाफ। रशीद साहब, फाइल मिल गई क्या? तुम्हें तो ये ठेकेदार चाय पानी देते हैं ना, तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज हैं, तुम ढूंढ देता ना ये फाइल। रशीद साहब, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? आप लोग खुद साहब से बात कर रहे हैं। मैं तो कर लूंगा, पर बाकी स्टाफ जो रहता है कहता है कि शेर के मुंह से निवाला कौन छीनेगा। हमारा तो ख्याल ही नहीं है इसे। जाके मुंह में मार दो उसकी, और मेरा पूछे ना, कहना नहीं है वॉशरूम क्या हुआ। ठीक है? तो लगता है कि पानी सर से ऊंचा होने लगा। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ये लीजिए, पास कर दिया मैंने आपका बिल। इतनी सी बात थी, हैं? इंशाल्लाह 2-3 दिन में ना आपको चेक भी मिल जाएगा। आपका बिल 18,955 का है ना? मुनव्वर साहब, आपने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, वरना सारा का सारा काम रुक जाता। अरे असलम साहब, आपका काम रुक जाने का मतलब है कि हमारा काम रुक गया। और मैं एक बात बता दूं, मेरे होते हुए ऐसा कभी हो नहीं सकता। समझ गए आप? इत्मीनान रखें। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, थैंक यू। हेलो, आज होम डिपार्टमेंट में करीम साहब से मेरी बात कर रहे हैं। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है बच्चू, देख लूंगा तुम्हें भी। कभी न कभी तुम्हारा कोई केस तो आएगा ना मेरे हाथ में, तब पूछूंगा तुमसे। उसके लिए तुम्हें मुनव्वर साहब की बीमारी का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, कभी न कभी तो मुनव्वर साहब को फालिज का अटैक हो ही जाएगा। आमीन। क्लर्क हूं मैं, और क्लर्क में 2 काफ आते हैं, और वो भी कुत्ते वाले। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। What a lovely surprise. तुम यहाँ आज मेरे दफ्तर में? सब खैरियत तो है ना? जी अब्बू, मैं जॉब करना चाहता हूँ। जॉब करना चाहते हो? क्यों? अब्बू, मैं जॉब करके आपका हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। जावेद बेटा, अभी तो तुम पढ़ रहे हो, तुम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो। तुम्हें पता है कि फी ज़माना इंटर पास आदमी को सिफारिश पे भी चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती। क्या समझ?
अब तो जॉब करने की ऐसी जरूरत क्या है? अभी तुम तालीम मुकम्मल करो, सीएसएस करो, आगे जाके जो करना चाहते हैं मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मगर अब्बू, मेरे दोस्त इमरान के अब्बू ने सिफारिश करके उसको मुल्क से बाहर स्कॉलरशिप के लिए भिजवा दिया, तो आप मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता बेटा। इधर देखो मेरी तरफ। इसीलिए मैं तुमसे कहा करता था, तो मैं मना करता था कि बेटा ये उल्टी सीधी लोगों में जो उठना बैठना होता है, गलत लोगों की जो सोहबत होती है ना, उससे फिर आदमी की सोच भी गलत हो जाती है। मेरी बात सुनो गौर से। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है ना, अपने मेहनत से, अपनी सलाहियत से, अपने मेरिट पे हासिल करो, समझी? देखो बेटा, तुम मेरे बेटे हो और मुझे तुम पर फख्र है। जिंदगी में सही उसूल अपनाओगे तो जरूर कामयाब होगे। आई बात समझ में? आज तो तुमने ये बात कहती सिफारिश की, मगर आइंदा मत कहना कभी मुझसे, ओके? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार, मगर इस वक्त की कोई बात नहीं। अंडरस्टैंड? हेलो, गिव मी अ स्माइल, ओके? जी जाओ। नहीं क्या हो गया है आज की नस्ल को, इस माशरे को? ये किधर जा रहे हैं हम लोग? क्या सोच हो गई हमारी? फिर ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है सब कुछ? या आपको और अल्लामा का जो ख्वाब था वो ये तो नहीं है उसकी ताबीर? हम कहाँ जा रहे हैं? एक काम कीजिए, मैं जावेद, अपना मेरा जावेद है, इसके कॉलेज का तो नंबर मुझे चाहिए। हाँ, मैं इनके प्रिंसिपल से बात करना चाहता हूँ। SMS कर दीजिएगा। थैंक यू। फातिमा, बस कॉलेज से आते ही ना टीवी के आगे बैठ जा करो। अब बेटा कभी अपनी रूटीन भी चेंज करो, थोड़ा सा घर का काम काज ही कर लिया करो। क्या है अम्मी, या मुझसे आप पढ़ाई करा लें या घर के काम काज। है बेटा, ऐसा नहीं होता। देखो, तालीम की अहमियत अपनी जगह और घरदारी की अहमियत अपनी जगह। और मेरी बातों की कदर तुम्हें तब आएगी जब तुम पराए घर जाओगी। तौबा अम्मी, एक तो जिस माँ को देखो एक ही बात, पराए घर जाओगी तो ये होगा, पराए घर जाओगी तो वो होगा। अब खौफ आने लगता है मुझे इस पराए घर के बारे में। है बेटा, क्या पता बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है, कल क्या हो, किसी को कुछ पता नहीं। अम्मी, कुकिंग आती है मुझे, स्टिचिंग कर लेती हूँ, मैं घर संभाल लेती हूँ। कम से कम आपको मेरी वजह से ताना नहीं सुनना पड़ेगा। तो मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से ताना सुनना पड़ेगा मुझे। और बेटा क्या करें, देखो हमारे सेटअप में ना तालीम और घरदारी, ये दो चीज़ें औरत का जेवर होती हैं। जी, क्योंकि दूसरे जेवर तो हमारी किस्मत में है नहीं। अम्मी, मुझे तो हैरत होती है कि इतना घर आपने सेट कर कैसे लिया। ये घर मैंने सेट कर लिया? इतनी मेरी औकात है, तसव्वुर नहीं कर सकती ऐसे घर का मैं। तुम्हारे मामू अगर दुबई शिफ्ट ना हो रहे होते और अपने घर का सामान हमें ना देते
तो ये घर ऐसे सेट हो जाता? अपने अब्बू के सूलों को नहीं जानती, फट्टों पे बैठी होती तुम। घर सेट कर लिया मैंने, सारी जिंदगी तो ऐसे ही गुजार दी मैंने, घर सेट कर लिया। वाह। और ये जो मैंने बात की ना घरदारी की और कामकाज की, तो बात तो तुम कहाँ से कहाँ खींच के ले गई हो। मैं तुम्हें नहीं जानती। बस आ जाओ, थोड़ा सा काम काज करो। जरा किचन में थोड़ा सा मेरा हाथ ही बटा दो। आप आता 24 घंटे टीवी के आगे बैठी होती हूँ। तो मैंने खुद पढ़ लिख के अपनी तालीम जाया की, अब मुझसे भी ये चाहती, वही बहू के काम और वही घर की नौकरानी, बच्चे पैदा करने की मशीन। ये लीजिए, यकीन माने मुझे आप सब लोगों की बातचीत सुन के बड़ी खुशी हुई है कि ना सिर्फ ये कि आपने इस काम के हवाले से सोचा, बल्कि इसके लिए आप यहाँ पर आए, आपने इतना वक्त निकाला। देखिए अभी साहब, बात असल ये है, ये हमारी कोताही है कि हम समझते हैं कि हर काम जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है ना, ये हमारा मुल्क है, हम इसके वासी हैं, तो इस शहर में रहते हैं, शहरी हैं, तो हम पर भी कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं। वो क्या कहते हैं कि अपनी मदद आपके तहत अगर हम सब मिलजुल कर खुद काम करेंगे, अपने इलाके के लिए, अपने इलाके की गली कुचों को साफ़ रखेंगे, महल्ले को साफ़ रखेंगे, तो हमारा महल्ला, हमारा इलाका जो है एक मिसाली इलाका बन जाएगा। और ये जो हमारी समाजी तंजीम है, इसकी कारकर्दगी को देखकर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत जो है ना, वो भी फिर इंशाल्लाह हमारी मदद करेगी, हमारे सारे मसले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सब हल हो जाएंगे। मगर ये तो हुकूमत का काम है। मुनव्वर साहब, हमें पता है आप किसकी भलाई की बात कर रहे हैं। हाँ, आप हमें बेवकूफ़ बनाकर हुकूमत से फंड लेंगे और हड़प कर जाएंगे। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आप लोगों की भलाई की बात कर रहा था। ऐसी ही बात है, हम आप जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। और भाइयों क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? चलो। माफ़ कीजिएगा वही साहब, इस वक्त आप लोग मेरे घर में बैठे हो, आप मेरे मेहमान हैं, क्योंकि आप जो कुछ कह रहे हैं ना, ये सरासर इल्ज़ाम है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हम सब समझते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। और भाइयों, यहाँ बैठकर अपना क्यों वक्त बर्बाद करो? चलो चलो यहाँ से चले, आ जाए। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने आपकी बात? हमें पता है आप जैसे लोगों का, हुकूमत से पैसे लेते, खुद खा जाते, बाद में हम भुगतते रहते। चलिए जी, छोड़े इनको, बड़े यहाँ चलो, आया, हमें समझा रहे हैं। क्या हो गया आप लोग? सबकी खोपड़ी होती, जिसको कुछ कहो समझने की कोशिश ही नहीं करता है। क्या हुआ मुनव्वर? ये सब चले क्यों गए? ज़रा, ये हमारे कौम के लोगों को क्या हो गया? मैं इनकी भलाई की बात करता हूँ, ये मेरी बात समझते क्यों नहीं है? आप पागल हैं? आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी बात समझ सकते हैं? ये आपकी बात मुनव्वर कभी भी नहीं समझ सकते। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं पागल हूं? मैं पागल हूं क्या? बस मुनव्वर छोड़िए, मैं पागल हूं। कमाल करते हैं, समझते हैं। निदा को देखा था? बाप ने गाड़ी क्या ले दी है,
पैर है क्या ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे, अब तो हवा में उड़ने लगी है वो। यार वैसे लोगों के पास कितनी अच्छी गाड़ियाँ होती है ना, और एक हम हैं कि रोज़ उस सड़ी हुई सुजुकी में जाते हैं। वाकई ज़िंदगी का सही लुत्फ तो सिर्फ वही लोग उठाते हैं जिनके पास जीने के लिए बेशुमार दौलत होती है। यार इतनी बार कह चुकी हूँ अब्बू को, गाड़ी ना सही कम से कम बाइक तो ले दें भाई को, कम से कम वो तो धक्के खाने से बच जाएगा ना। लेकिन अब्बू उनके चलो मान ही जाएंगे कभी ना कभी, इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, कभी ना कभी तो एहसास होगा उन्हें भी। रशीद साहब कहाँ थे आप? मैं जरा मुनव्वर साहब का इंतजाम करने गया था। कहाँ? अरे भाई, इतनी वाकफियत तो हमारी भी है, सारी पोलें खोल के ना रख दी ना तो कहना। अब देखना होता क्या है। ये हुई ना बात। हाँ, मुनव्वर साहब तो नहीं आए? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आए। अजीब बात है, मुनव्वर साहब वक्त पे नहीं आए। अच्छा, अगर आए तो बताना, मैं जरा साथ वाले ऑफिस में। लो भाई, दफ्तर तो फारिग हुआ, अब दुआ करो कोई मुर्गा फंस जाए। भेज मौला सोने का गोला। एक तो ये मैडम रोजीना भी। लो भाई, आ गई दफ्तर की रौनक। बताइए उस बूढ़े को कहाँ छोड़ा है? बूढ़ा? कौन बूढ़ा? वो कहते हैं ना, दिल होना चाहिए जवान ते उम्र चिकी रखे। आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा हूं उस हस्ती के बारे में जिन्होंने ईमानदारी सच्चाई का खोल अपने ऊपर चढ़ा रखा। मेरा मतलब है हमारे अफसरे बाला जनाब मोहतरम मुनव्वर अली साहब। रशीद साहब, मैं उन्हें अपने बाप की जगह देखती हूँ। बाप की जगह देखती है। बाप तो नहीं। तौबा है, आपसे तो बात करना ही गजब है। इसीलिए तो कहता हूं कि मुझसे पंगा ना लो। अब देखना कि क्या करता हूं मैं मुनव्वर के साथ। किने किने जाना है बिलो देकार भाई, किने किने जाना है बिलो देकार, किने किने जाना है बिलो देकार भाई, किने किने जाना है। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये दफ्तर है, कोई रोड साइड का होटल नहीं है। बैठे अपनी अपनी जगह पर काम करें। कमाल है, आपको एहसास है कि आपको यहाँ काम करने के लिए रखा गया, जिसके लिए आपको सबको तनख्वाह दी जाती है, इस तमाशे के लिए नहीं। मुनव्वर साहब, हम स्कूल के तालिब इल्म नहीं हैं जिन्हें आप लेक्चर देते हैं और डांटते रहते हैं हमेशा। ऋषि साहब, ना मैं डांट रहा हूं और ना मैं लेक्चर दे रहा हूं। मैं आप सबको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। बखौल कायदे आज़म के तमाम सरकारी मुलाजिम जो होते हैं वह कौम के खादिम होते हैं। लिहाजा हम पर लाजिम है कि हम अपना काम पूरी मेहनत और दयानतदारी से करें। आप मुझे बताइए, ठंडे दिल और दिमाग से सोच के बताइए कि इस पर हम किस हद तक अमल कर रहे हैं। अपनी बिसात के मुताबिक काम कर रहे हैं हम मुनव्वर साहब।
आपके अपने असूल हैं और हमारे अपने तरीके हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप और हम सब सरकारी मुलाजिम हैं। ऋषि साहब, आपको मालूम है कि आप इस वक्त किससे बात कर रहे हैं? अच्छी तरह जानता हूं मैं मुनव्वर साहब, जिसने अपने माथे पे ईमानदारी का, सच्चाई का लेबल लगाकर हम सबको बेवकूफ बना रखा है। शट अप! क्या हो जाएगा शट अप कहने से? सच्चाई छुप जाएगी क्या? ऋषि साहब, मुझे लगता है कि आप छोटे बड़े की तमीज भी भूल गए हैं। आपको इस बात का एहसास है कि मैं आपसे उम्र में कितना बड़ा हूं और इसके बावजूद आप मुझसे कितनी बदतमीजी कर रहे हैं? बदतमीजी? क्या कर लेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप? सस्पेंड कर देंगे मुझे? कर दें। और आप कर भी क्या सकते हैं? इसे बस प्लीज, हम एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता, बस। इससे तो अच्छा है कि भूखे ही मर जाएं, या फिर हालात का मुकाबला करें, क्योंकि क्लर्क हूं मैं, क्लर्क, और क्लर्क में 2 काफ आते हैं, और वो भी कुत्ते वाले। सर प्लीज़ रिलैक्स। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाएं। क्या कहा आपने? घर चला जाओ। मेरी बीवी, जब भी दफ्तर में बहुत काम है तो बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग में पड़ी है। बहर कायद, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आप फिक्र मत करें, I'll be all right. God bless you, beta. God bless you. ओके सर। वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों, ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों,
तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, ऐ राहे हक के शहीदों। बेटा एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं नहीं। ये तुम उन कौमी हीरो, तुम इन कौमी हीरोज को बिल्कुल भूल चुके हैं इनके ऊपर लिखी हुई किताबें और ये मिली नगमे और कौमी तराने इतनी तड़भरी आवाज में क्यों गाते हो बेटा? माँ की कोख से लेकर अब तक अपनी जिंदगी में सिर्फ अंधेरे अंधेरे ही तो देखे मैंने। माँ की मोहब्बत और इस वतन की मिट्टी की खुशबू महसूस तो कर सकता हूँ। इसीलिए तो ये तमाम कौमी किताबें बेचता हूँ और कौमी नगमे गाता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। खुश रहो बेटा। तुम्हारी ये बात सुन के मुझे बड़ा हौसला हुआ है। मुझे यकीन हुआ है कि जिस कौम में तुम जैसे नौजवान होंगे, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जीते रहो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। खुश रहो। पाग ने आना मामा दे, जिन मामा दे जाए ने, तन पाग ने पैण परामा दे, जिन गोदियां वीर खिडाए ने, मान ने माना वाले दे, नस दी तेनू साड़ कुड़े है, पुत्तर हटाते नहीं बिकते हैं। अरे असलम साहब, आपको अब अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात करनी है मुझसे कीजिए। क्यों मुनव्वर साहब छुट्टी पर हैं? हाँ, उन्हें आप छुट्टी पर ही समझें, क्योंकि आपको पता है कि हम भी सरकार के मुलाजिम हैं, तनख्वाह लेते हैं। देखिए, बिल मेरे थ्रू पास होता है, तो क्या हमारा कोई हक नहीं बनता? देखें, जो बात करनी है आप मुनव्वर साहब से करें। देखें प्लीज, अगर आपने बिल पास कराना है, आज ही पास कराना है, तो आज ही पास हो जाएगा, वरना महीनों भी लग सकते हैं आपके बिल में। जो बात करनी है आप मुनव्वर साहब से करें। क्या बात करें मुनव्वर साहब से? हम भी यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा भी कुछ हक बनता है। जरूरी है कि वो सांप बन के बैठे रहें? मैंने आपको बता दिया, सोच लें। चलिए प्लीज आप जाइए, मुनव्वर साहब से कर लें। क्लर्क हूं मैं, और क्लर्क में 2 काफ लगते हैं, वो भी कुत्ते वाले।
आहा, पढ़ाई हो रही है? क्यों, एतराज है आपको? हाँ स्टडीज पे? हाँ बिल्कुल। अब देखो, पापा तुम्हें जॉब तो करने देंगे नहीं, और अम्मी तुम्हें घर से बाहर निकालने पर तुली हुई। पता नहीं बला टलेगी कब। क्या? मैं बला? कभी शक्ल देखी तुमने आईने में? 8-10 बार देख ही लेता हूँ। वाह यार इतना खूबसूरत और स्मार्ट जो हूँ। माशाल्लाह। मुझे लगता है जावेद, तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा खुशफहमी हो गई है ना? इसे होनी तो चाहिए यार, अच्छा खासा शहजादा बनना हूँ। और देखना, किसी शहजादी को लेके आऊँ जो इस घर को आसाइशों से भर देगी। जन मुरीद लगोगे। सन मुरीद किसको कहा वैसे? तुम्हें कहा। किसको कहा तुमने? तुम्हें कहा। जावेद बदतमीज। अम्मी, जावेद मार है। इधर आ जरा। बदतमीज इधर आओ। जावेद। जिसने अपने माथे पे ईमानदारी का, सच्चाई का लेबल लगाकर हम सबको बेवकूफ बना रखा है। क्या कर लेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप? सस्पेंड कर देंगे मुझे। मुनव्वर, क्या बात है? जब से ऑफिस से आए हैं चुप चुप है। कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। अट्ठाईस साल हो गए मुझे आपके साथ रहते हुए। आपको देखकर आपकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा लेती हूँ मैं। बताइए क्या हुआ है? तुम पूछती हो कि क्या बात है? बड़े दुख और तकलीफ की बात है कि मेरे अपने दफ्तर वाले मेरे करीब मुझ पे शक कर रहे हैं। मुझ पे शक कर रहे हैं कि मैं राशि हूं और मैं अकेले अकेले रिश्वत लेता रहा हूं। और इस काम में ना मैंने उनको अपने साथ शामिल नहीं किया, अपना शरीक नहीं बनाया। अब जाहिर है सांप पे पैर रखेंगे तो पलट के काटेगा। तुम्हें पता है ज़्यादा, कायद ने ना हमको 3 उसूल दिए थे। 3 उसूल: इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम। और यही 3 उसूल पाकिस्तान की बुनियाद है। कैसी अजीब बात है, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, इसकी बहा के लिए तो हम कभी इकट्ठे नहीं हुए, कभी यकजा नहीं हुए। हाँ, जब कोई गलत काम करना हुआ तो फौरन घर छोड़ करके ना एक दूसरे के त्यागी बन गए। अब उनकी बातों का इतना असर क्यों लेते हैं? छोड़े, बोलने दे उन्हें। क्या कहा तुम? क्या कहा कि मैं इनकी बातों का असर क्यों लेता हूं?
ज़ोहरा, मैं इनकी बातों का असर इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे इन पर यकीन था कि अगर कोई गलती से भी मेरे मुताबिक ऐसी कोई बात करेगा ना तो ये मेरा साथ देंगे, मेरा ये नज्म ज़ब्त का मुजाहरा करेंगे। मगर नहीं, इन्होंने तो मेरे एतमाद और उम्मीदों बस बढ़ने पुरसे पुरसे कर दिया, मेरे यकीन को खाक में मिला दिया। अच्छा मुनव्वर छोड़िए, लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। वो कल फातिमा को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, शाम को जल्दी आ जाइएगा। क्या कहा तुमने? हैं? फातिमा को कैसी अजीब बात है। ये बच्चे में ना पल भर में ही लड़कियां तो ककड़ी की बेल की तरह से होती हैं, आग झपकती बड़ी हो जाती है। सोचो तो जरा, कल घुटनियों चल रही थी और अब तुम कह रही हो कि उसका रिश्ता आ रहा। सही कह रहे हैं आप, वक्त का पता ही नहीं चला। बस खैर से रिश्ता हो जाए। अच्छा ये बताओ, लोग कौन है? वो मिसेस कुरैशी है ना, उनके मिलने वाले हैं। अच्छा। कल शाम को आप मिलेंगे तो उनका मुकम्मल तारफ भी हो जाएगा। मुनव्वर बस ज्यादा छानबीन ना कीजिएगा, लोग घबरा जाते हैं। ये लोग बहुत अच्छे हैं और मैं चाहती हूँ कि रिश्ता हो जाए। दूध पी लीजिएगा। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरे तमन्नाओं की दुनिया पे नूर, अज़्म मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुख़ुन, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जा तख़य्युल है तो ना 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 शीरी है सुख़ुन, ए वतन पाक वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। मुनव्वर साहब ने देर नहीं लगा दी? बस वो आजकल कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, आते ही होंगे, थोड़ी देर हो जाती है उन्हें। हाँ बहन, वक्त की कीमत है, पोस्ट ही कुछ ऐसी है, टाइम तो लग जाता है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। फातिमा बेटी कहाँ है, उसे तो बुलाएं। बस कॉलेज से आते ही घर का काम काज संभाल लेती है, मुझे तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती, क्या करूं? माशाल्लाह, इकलौती औलाद को तो माँ बाप दुनिया की हर आसाइश फराम कर देते हैं, इसके बावजूद भी आपने इसे घरेलू जिम्मेदारियों की तरबियत दे रखी है। बस बहन, बेटियों के साथ करना पड़ता है, तालीम भी तरबियत भी दोनों ज़रूरी है ना। हाँ बस आती होगी। फातिमा बेटा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
बैठो बेटा। आप कुछ ले ही नहीं रही? ये लीजिए ना, ये फातिमा ने अपने हाथों से बनाए। भाई साहब आप कुछ नहीं ले रहे? आप लीजिए ना। वाह माशाल्लाह बहुत लजीज बनाए हैं। बस कुकिंग अच्छी कर लेती है। अभी आपने इसके हाथ तक केक नहीं खाया। बेकिंग भी बहुत अच्छी करती है। जावेद, आज भी मेरे अम्मी अब्बू ना मेरी शादी की बात कर रहे थे। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी इज्जत तो पर्दे से अपने घर की हो जाए। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या मैं तुम्हारे घर में अच्छी नहीं लगी? यार अभी मेरी कोई मंजिल नहीं है, मैं कैसे तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ? सोचोगे तो मंजिल मिल ही जाएगी और फिर आने वाले वक्त से मायूस नहीं होते। और फिर मायूसी वैसे भी कुफर है। यार अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नौकरी करनी है, अपने पाँव पे खड़ा होना है। फिर तुम्हारे पेरेंट्स इतना इंतजार करेंगे? मुमकिन है। तुम ये नामुमकिन का लफ्ज जो है ना अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। तुम एक दफा अम्मी अब्बू से बात तो करो। मेरे पेरेंट्स पहले ही आप ही के लिए बहुत परेशान हैं। इस हालत में मैं उनसे अपनी बात कैसे कर सकता हूँ? मेरे हालात को मेरी मजबूरी समझना। देखो अंसर, मेरे मोहब्बत में कोई कमी नहीं, मगर प्लीज मेरे हालात को समझो। गाड़ी, फ्रिज, 25-16 सोना, वेल फर्निश्ड फ्लैट। ये क्या हो गया इन लोगों का है? ये क्या समझते हैं कि क्या मेरे पास कोई कानून का खजाना है? वो ऐसा ही समझते हैं। उनको ये लगता है कि आपके पास कानून का खजाना है। नहीं, हाँ आप उनसे कह दीजिए कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप अच्छी तरह जानती हैं मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इतना सारा जहेज दे सकूं, बिल्कुल भी नहीं। मुनव्वर, आप किस दुनिया में रहते हैं? बेटियों वालों से लोग जहेज एक्सपेक्ट करते हैं और फिर जिस पोस्ट पर आप हैं लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। बेटियों को जहेज देना पड़ता है। तुम्हें कहां से दूंगा इतना जहेज? आप ही कमाल की बात करती है। ये सब कुछ देना मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या सारी जिंदगी फातिमा को घर बिठा के रखेंगे? देखिए मुनव्वर, कर्ज ले लीजिए प्लीज। क्या कहा? कर्ज ले लो? पहले ही मकान के लिए कर्ज लिया है, अभी वही नहीं उतारा है। अगर ये और कर्ज ले लूंगा तो इस सब कर्ज को उतारेगा कौन? कौन उतारेगा? इतना अच्छा रिश्ता है, इन्हीं बातों की वजह से चला जाएगा। आप कब समझेंगे मुनव्वर? बाद में हाथ मरने से बेहतर है कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। और वैसे भी ना, ये रिश्ते जो है यूं पे कायम नहीं होते हैं। आप कभी भी नहीं समझेंगे।
केयर कर यार, जा गई। हाँ क्यों परेशान हो? हाँ बताओ यार, क्यों परेशान हो तुम? हाय गाइस, कैसे हो? जावेद कैसे है? क्या हाल है? ए सब सेट है? हाँ। अबे क्या परेशानी है? इतने मुंह सुजा के क्यों बैठे हुए हो? क्या हुआ है? यार ये परेशान है ये। परेशान है? किस बात पे परेशान है? यार जैज नहीं होने की वजह से मेरी बहन का रिश्ता नहीं हुआ। ये कोई मसला है? और कोई बात होती है परेशानी की समझ में आती है बात। हर मुश्किल का हल है मेरे पास, मास्टर कीज। एक ऐसा बंगला है मेरे पास जिसका मालिक यहाँ पे है ही नहीं, मुल्क से बाहर। फुली लोडेड घर है, फुली लोडेड। हमने अंदर जाना है और तेरे बहन का मसला हल। तो ये थी बात। देख लें क्या कमाल हुआ। Oh, the party is going on. बैठ जाओ। मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हो रहा है? सेलिब्रेशन है सर, जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मनाया जा रहा है। I see. खुशियाँ मनाना और जश्न मनाना, एक दूसरे के साथ शेयर करना बहुत ज़रूर करें। मगर माइंड यू, ये सब कुछ आप दफ्तरी औकात में नहीं कर सकते। दफ्तर आप आते हैं काम करने के लिए, जश्न मनाने के लिए। और एक बात आप सब कान खोल के सुन लीजिए, ऑफिस डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी अगर किसी ने की तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। सर हमने भी तो आपको बहुत बर्दाश्त किया, अब तो हद हो गई मनोहर साहब। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते। हाँ अलबत्ता यहां हमारे साथ बैठ के सेलिब्रेट जरूर कर सकते हैं। क्यों? मैं अपने ऑफिस क्यों नहीं जा सकता? अच्छा सवाल है। क्यों भाई? मैं बताता हूं। ये लीजिए सर। क्या ये आप खुद देख लें। वैसे ये आपका आमाल नामा है। जी जी देखें देखें प्लीज। सस्पेंड ऑर्डर? अरे भाई पानी दे दो। असूलों का मारा कहीं अल्लाह को प्यारा ना हो जाए। जल्दी पानी दो।
हाँ बेटा फातिमा बोलो, क्या कहा? दोबारा कहना। जावेद, जावेद पकड़ा गया चोरी के लिए? कौन से थाने में? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ बेटा। मैं भी पहुंचता हूँ, मैं भी पहुंचता हूँ, मैं भी। जावेद, चाय भी नहीं पी इन्होंने। इसे कहते हैं यकनशो दोषो। मुझे मेरे दोस्त ने पहले ही फोन करके बता दिया था। पूछो क्या? मुनव्वर साहब का बेटा जावेद पकड़ा गया, थाने में है। लेकिन मेरी अच्छाई थी, मैंने सोचा अगर एक वक्त में दो ऐसी खबरें इन्हें मिलेंगी तो फिर असूलों का पक्का कहीं अल्लाह को प्यारा ना हो जाए। कितना अच्छा काम किया भाई ने, हैं? क्यों? क्योंकि मैं क्लर्क हूं और क्लर्क में दो काफ आते हैं, वो भी कुत्ते वाले। वो ये सब क्या है भाई? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है बेटा, हो सकता है। बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। बुरी सोबत रंग लेकर आई, अब भुगतना तो पड़ेगा। अबू प्लीज कुछ करें। क्या करूं? क्या करूं मैं? थाने जाकर उनके हाथ पैर जोड़ूं, माफी मांगूं, रिश्वत दूं, खुशामद करूं? और करूं तो क्या करूं मैं? वो प्लीज कुछ भी करें, मगर प्लीज भाई को छुड़ा के ले आए। जो आदमी खुद ही कानून के गिरफ्त में आ गया हो, किसी और को क्या छुड़ाएगा? क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं बेटा। मुझे आखिरी से सस्पेंड कर दिया गया। जानती हो क्यों? उनका ख्याल है कि मैं एक बेईमान, बदगुमान और एक रिश्वतखोर आदमी हूं। सारा मैं अम्मी के लिए दूध लेकर आती हूँ। उठो ज्यादा, उठो ज्यादा, उठो। इससे पहले कि तुम्हारा बेटा मेरी इज्जत का जनाजा निकाले, मेरी जिल्लत का तमाशा पूरी दुनिया देखे। उठ जाओ सारा, उठ जाओ, खुदा के लिए उठ जाओ, उठो। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है जावेद? तुम उसे अभी तक छुड़ा कर नहीं लाए ना? उसे छुड़ा कर लाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे कहां से छुड़ा के लाऊं? उसे छुड़ाने के लिए मैं रिश्वत के पैसे कहां से लाऊंगा? कहां से लाऊं पैसे मैं? कहाँ छुपा के रखी है सारी जिंदगी की पूंजी तुमने? अगर वो रिश्वत के पैसे आज भी काम ना आए तो किस दिन काम में आएगी वो तुम्हारी हराम की कमाई? क्या क्या
तुम भी मुझको ऐसा समझती हो? तुम मेरी बीवी, मेरी शरीका हयात, मेरे साथ 28 साल जिंदगी गुजारने के बाद तुम समझते हो कि तुम्हारा मियां रिश्वत और राशि आदमी? ठीक है, अगर ये बात है तो देर होता है। अगर सारी दुनिया समझती है तो तुम भी समझो। मुनव्वर, मैं तुम्हें ऐसा ही समझती हूं क्योंकि तुम ऐसे हो। इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर रिश्वत के लाखों रुपए कमाए ना तुमने, कहां छुपा के रखे वो पैसे तुमने? वो पैसे मेरे बेटे से बढ़कर नहीं है मुनव्वर, तुम क्यों नहीं समझते? डरते हो, बदनामी के खौफ से डरते हो ना तुम, कि कहीं तुम्हारी ईमानदारी का पोल ना खुल जाए। मुझे वो पैसे ला कर दे दो खुदा के लिए मुनव्वर, मैं अपने बेटे को खुद छुड़ा कर ले आऊंगी। अरे मुनव्वर, पैसों के बलबूते पे तो इस मुल्क में बड़े बड़े छूट गए। मैं देखती हूँ कैसे मेरा बेटा नहीं छूटता। मैं छुड़ा कर लाऊंगी उसे, मैं छुड़ा कर लाऊंगी उसे। अबू, आपसे कोई मिलने आए? मौसी, जी। तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। मेरा नाम मलिक रजा है जी, और मेरे पास आपके गिरफ्तारी का वारंट है। अब देखना चाहें तो। अबू, ये सब क्या है? अब आप कहाँ ले जा रहे हैं इनको? चलें। ये कहाँ ले जा रहे हैं आपको? कहाँ ले जा रहे हैं आप इनको? अबू प्लीज बताएं ना, ये कहाँ ले जा रहे हैं आपको? अबू नहीं ना, अबू नहीं, अबू नहीं, अबू नहीं, अबू प्लीज बताना कहाँ ले जा रहे हैं? अबू आपको कहाँ ले जा रहे हैं? अबू प्लीज बताएं ना कहाँ जा रहे हैं? अबू नहीं, अबू, अबू, अबू प्लीज बताना। अबू, अबू प्लीज बताएं ना कहाँ जा रहे हैं? अबू, अबू, अबू प्लीज बताएं कहाँ जा रहे हैं? अम्मी, 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 वो लोग अब्बू को साथ ले गए। कौन लोग ले गए अब्बू को? मुझे कुछ नहीं पता, वो गिरफ्तारी का वारंट दिखा रहे थे। अम्मी,
मुझे अफसोस है कि तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के करतूतों की वजह से तुम्हारी बीवी की तबीयत खासी खराब हो गई। मगर क्या करें, ये जो हमारा कानून है ना, तकलीफें नहीं देखता, जुर्म देखता है, जुर्म। तुम तो अच्छे खासे मुजरिम हो। मुजरिम? सर, अभी तो मेरा इल्जाम भी साबित नहीं हो रहा, आपने मुझे मुजरिम से मुजरिम बना दिया। ना तो हम जैसों को देर कितनी लगती है तुम्हारे जैसे मुलजिमों को मुजरिम साबित करने में। हाँ? मेरी बात सुन, ये जो तुमने रिश्वत लेके इतना खजाना बनाया है ना, सुन ना, मैं बोल क्या रहा हूं और ख्याल कर रहा हूं तेरी बूढ़ी हड्डियों का। ये जो बनाया है ना, ये खजाना, ये शराफत से मेरे हवाले कर दे। तेरा बेटा भी छूट जाएगा और जमानत भी हो जाएगी। अपने बच्चों पे रहम खा, मुझे ना समझा, खुद समझ। बहुत इज्जत, बहुत प्यार से बात कर रहा हूं। बल्कि एक काम करते हैं, एक डील करते हैं, बिल्कुल वैसी डील तू किया करता था ठेकेदारों के साथ। सर, मेरी बात मानिए, मेरे पास कुछ नहीं, इसमें कह दिया, माशाअल्लाह मेरे पास कुछ नहीं सर। तो बिल्कुल वैसे ही डील करते हैं, 50-50। तेरा भी भला हो जाएगा और मेरा भी। मेरा खुदा का, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर मेरे पास। ओ बशीरे, ओए लातों का भूत बातों से नहीं मारने वाला। वे वैसे इसी तरह खड़ा रख, भूखा प्यासा। वैसे भी इसकी बुढ़ी हड्डियों में जो है ना दम नहीं है, खुद ही होश ठिकाने आ जाएगा इसका। मैं भी देखता हूं कैसे नहीं मानता ये। संभाल इसे, आ रहा हूं मैं जरा डील करके बड़े साहब से। सर मेरी बात, सर फिक्र की बात नहीं है सर जी, मान जाएं आप भी, आपका भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला। रिश्वत के पले ये बच्चे बहुत से पहले जवान हो जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि बुजुर्गी भी कोई चीज है। दुखों में पले इस पूरे को ज़लील करके कितना खुश हो रहे हैं। मार दो मुझे, मार दो, इस जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है। मार दो मुझे, मार दो, मार दो।
हिम्मत से काम लो फातिमा, अब तुम्हें ही तो फेस करना है सब कुछ। तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो क्या होगा? क्या फेस करूं सना? इस मर्द के माशरे में औरत की सुनता कौन है? किस किस का दरवाजा खटखटा? कौन सुनेगा मेरी? बताओ मुझे। अल्लाह सब खैर करेगा। मेरे भाई वकील हैं, मैंने उनसे बात की है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बस तुम हिम्मत ना हारो। बैठो बाबा जी, आराम करो थोड़ा। तो बशीर है? यस सर। को पानी शानी पिला, रोटी खिला इसे। वो बुजुर्ग हैं हमारे और सोने की चिड़ी भी, किधर मर नहीं जाए भूख से। यस सर। सर मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर मंगा दे। ना रशीद साहब, मेरी खामोशी को आप मेरी मजबूरी ना समझें। मुनव्वर साहब मेरे सिर्फ अफसर नहीं, बल्कि हमारे बीच बाप बेटी का रिश्ता भी है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लिया है। रोज़ रोज़ की ये बेहुदा बातें सुनने से तो अच्छा ही है। लेकिन तुम जहां भी जाओगी, भूखी नजरें तुम्हारा पीछा करेंगी, कहां छुपती फिरोगी। मैं न सही और सही, और न सही और सही। सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से पढ़ी लिखी लड़कियां दफ्तरों में काम नहीं करती। मगर मैं उन लाखों लड़कियों में से हूं जो मर्दों के शाना बशाना चलती हैं। समझे? सुनो, देखो रज़ीना, खर्चा पानी तुम्हें हम भी देंगे। बस सिर्फ एक काम करना है तुम्हें। पता है क्या? उस बूढ़े को छोड़ दो।
तुमने ऐसा? क्यों? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। तूने तो रिश्वत की कमाई पता नहीं कहां छुपा कर रखी। मैं तुम्हारे जेज के लिए डाका नहीं मारता तो क्या करता? बाजी में मजबूर था। मैं जेज के लिए तुम्हें घर में बिठा के नहीं रख सकता था मैं। चुप बस चुप नहीं, रोना नहीं। बैंक बैलेंस 55,000 रुपये। घर लोन लेकर बनाया था और किस्तें अभी तक आधी बाकी। बीवी का भाई दुबई जाते हुए सारा फर्नीचर दे गया। ना फिर ये रिश्वत की कमाई किधर गई? वो मैं बताता हूं आपको कि मुनव्वर साहब ने रिश्वत का खजाना कहां छुपा कर रखा है। जी बताइए जरा जल्दी से। दरअसल सर, एक बैंक में मुनव्वर साहब का एक लॉकर है। रिश्वत का ये सारा खजाना इन्होंने उस लॉकर में छुपा कर रखा है। बिला वजह की खप पाई है जी आपने। यही सब खुद बता देते ना तो अपने आप को तकलीफ में डालना था और ना बच्चों को। इंस्पेक्टर साहब, खुदा के लिए आप मेरा वो लॉकर ना खोलें। ना क्यों ना खोलें? क्योंकि उसमें मेरी जिंदगी की सारी पूंजी और मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। ना इसी खजाने की तो तलाश थी हमें। अकेले ही हड़प करने का इरादा था तुम्हारा। यही तो मैं भी समझाता रहा हूं मुनव्वर साहब को। खुदा के लिए इंस्पेक्टर साहब मेरी बात मान लीजिए। लॉकर ना खोलिएगा। ना क्यों ना खोले? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मेरी बात मान लीजिए इंस्पेक्टर साहब। मैं आपके पैर पड़ता हूं। लॉकर ना खोलिएगा। बस कर। मत खोलिए लॉकर मत खोलिएगा। नहीं खोले, मैं आपके पैर पड़ता हूं। बस कर। उठ। हमने भी तो हाथ जोड़े थे ना तेरे आगे। चल उठ। मेरी बात मान दी। खजाना उसे हम जो हाथ जोड़ रहे थे वो चल क्लर्क हूं मैं, और क्लर्क में 2 काफ आते हैं, वो भी कुत्ते वाले।
इत्तेहाद, तंज़ीम, यकीन महकम, ये हैं वो कायद के 3 उसूल। वो 3 उसूल जो पाकिस्तान की बुनियाद है, इन पर कोई अमल नहीं करता, बल्कि सब इनकी भी हुर्मत करते हैं। इसलिए सर मैंने इसे लॉकर में बंद कर दिया, क्योंकि कायद के ये उसूल, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया। इसीलिए मैंने इसको बचा कर लॉकर में रखा था। यही मेरा जुर्म है। मुझे माफ कर दीजिए, आपको समझने में मैंने गलती की। तुम्हें तो बाद में देखता हूँ। गलती आपकी नहीं है भाई, गलती मेरी है, जो मैंने सबको कायद के इन उसूलों पर चलाना चाहा। Unity, faith, discipline. वतन हमारा है, हम पास पास के, जिंदगी हमारी है, ये वतन हमारा, हम पास पास के। उनको अपनाएगी, उन पर अमल करेगी, और ये उम्मीद और ये यकीन इस मुल्क के एक ऐसे नौजवान को देखकर मुझे हुआ है जो नाबीना तो है मगर बड़ा खुददार है। भीख मांगने के बजाय मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाता है। आंखों की रोशनी चली गई तो क्या होगा? वो किताबें बेचकर इल्म की रोशनी इस पूरे मुल्क में फैला रहा है। किताबें बेचता है और लबों पे उसके इस धरती के गीत होते हैं, क्योंकि उसके दिल में वो बुलवतनी का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। I really, from the core of my heart, I salute that young man. अगर ऐसी कौम के ऐसे लोग हों, उस कौम को दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आप देखिएगा, हम हो या ना हो, ये कौम जिंदा रहेगी, ये मुल्क हमेशा ताबत पाइंदा रहेगा। ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है।
अंकल, अब हमने फैसला कर लिया है कि बहुत जल्दी अब हमारी सहेली फातिमा को हम अपने घर में कैद कर लेंगे। मैं समझा नहीं बेटा, तुम क्या कह रही हो? बाकी बातें आपको आंटी समझाएंगी। अच्छा, एक सेकंड। हेलो, यस, मुनव्वर स्पीकिंग। जी बोल रहा हूँ। जी क्या कहा आपने? जी हाँ, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी हाँ। अच्छा, नहीं सर, मुझे याद है। हाँ, क्या कहा आपने? मुझे? थैंक यू सर। जाहिर है मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात है। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू। ज़ोहरा, मुझे यकीन नहीं आ रहा अपने कानों पर। जिस नाबा से फोन आया था, आने वाले दिनों में कायद की सालगिरह है। उनके पर वहां पर एक कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार हो रहा है, और उस सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के लिए उसकी सदारत के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। मुझे मुनव्वर अली को। मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता था कि जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा कि ये एहसास भी मुझे मिलेगा कि मैं अपने कायद की एक कॉन्फ्रेंस में सदारत करूंगा। मगर मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं उस नौजवान को लेकर जाऊंगा। देखिए, वो मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा कायद के उसूलों को अपनाए हुए हैं। उसने कायद के उसूलों का परचम जो है ना, बुलंद किया हुआ है। मैं बेटा वहां अकेला नहीं जाऊंगा, तुमको साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे नजदीक कायद के उसूलों के पासदार और अलमबरदार तुम इस कौम के नुमाइंदे हो। मैं आ रहा हूं तुमको लेने के लिए, एंड आई सल्यूट यू।